नमस्ते प्रिय भगवत भक्तों और भक्ति के साधकों, स्वागत है आपका हमारी इस अलौकिक और हृदय को प्रेरणा से भर देने वाली सीरीज में, जहां हम भगवान दत्तात्रेय के 24 गुरुओं की कथाओं के माध्यम से जीवन के अनमोल और अमर सत्य को अनुभव कर रहे हैं। यह कथा श्रीमद् भगवत पुराण के 11वें स्कंध अध्याय 7 श्लोक 33-35 से प्रेरित है, जो हर भगवत प्रेमी के कानों में अमृत रस घोलेगी और उनके मन को सतर्कता की रोशनी से आलोकित करेगी। तो प्यारे मित्रों, कोई भी इस कथा को आधा न छोड़े, इसे पूरा सुने, क्योंकि इसके हर शब्द में छिपा है वह पवित्र मंत्र जो आपके सारे दुख संकटों को दूर कर देगा और आपके जीवन को सतर्कता और शांति से भर देगा। ओम नमो भगवते दत्तात्रेयाय सतर्कम देहि शांतिम देहि। तो आइए प्यारे मित्रों, इस मधुर मंत्र के साथ अपने हृदय को भगवान दत्तात्रेय के चरणों में अर्पित करें और उनकी 14वीं कथा में डूब जाएं। हिरण की कहानी जो हमें सिखाएगी कि कैसे हम अपने जीवन को सतर्कता और एकाग्रता से भर सकते हैं। तो चलिए इस प्रेरक और प्रकाशमयी यात्रा की शुरुआत करते हैं। भगवान दत्तात्रेय, जो त्रिदेव ब्रह्मा, विष्णु और शिव का संयुक्त स्वरूप हैं, वो एक ऐसे आयावर साधु थे जिनके लिए यह सृष्टि एक अनंत ज्ञान का जंगल थी। वे महर्षि अत्रि और माता अनुसुईया के पुत्र थे, लेकिन उनका जीवन सांसारिक माया जाल से परे था। वे जंगलों, नदियों और घास के मैदानों में विचरण करते थे, क्योंकि उनका विश्वास था कि प्रकृति का हर प्राणी हमें जीवन का गहरा पाठ सिखा सकता है। एक दिन दत्तात्रेय एक घने जंगल में एक प्राचीन वृक्ष के नीचे बैठे थे। चारों ओर हरी भरी घास लहरा रही थी और हल्की हवा पत्तियों को सरसरा रही थी। तभी उनकी नज़र एक सुंदर हिरण पर पड़ी, जो अपनी बड़ी बड़ी आंखों से सतर्कता से चारों ओर देख रहा था। वह धीरे धीरे घास चर रहा था, लेकिन उसकी हर हरकत में एक अनोखी सतर्कता थी। दत्तात्रेय ने सोचा, यह हिरण इतना सतर्क और एकाग्र क्यों है? यह मुझे क्या सिखाने आया है? दत्तात्रेय ने उस हिरण को गौर से देखा। उन्होंने देखा कि हिरण कितना सतर्क था। वह घास चरते समय भी अपने कानों को हर छोटी सी आवाज के लिए खड़ा कर रहा था। उसकी आंखें हर पल जंगल के हर कोने को स्कैन कर रही थीं, ताकि कोई शिकारी उसे नुकसान न पहुंचा सके। दत्तात्रेय ने देखा कि हिरण की यह सतर्कता उसे हर खतरे से बचाती थी। वह कभी भी अपने आसपास के माहौल से बेखबर नहीं होता था। लेकिन दत्तात्रेय ने यह भी देखा कि हिरण एक बार असावधान हो गया। एक शिकारी ने जंगल में एक मधुर बांसुरी बजाई। उस बांसुरी की मधुर धुन सुनकर हिरण अपनी सतर्कता भूल गया। वह उस मधुर धुन की ओर आकर्षित होकर बढ़ा और शिकारी के जाल में फंस गया। उसकी सारी सतर्कता एक क्षण की असावधानी से बेकार हो गई। दत्तात्रेय यह सब शांति पूर्वक देख रहे थे। उन्होंने सोचा, यह हिरण मुझे क्या सिखा रहा है? इसकी सतर्कता और इसकी एक गलती में मेरे लिए कौन सा सबक छिपा है? दत्तात्रेय ने गहरे चिंतन में डूबकर समझा कि हिरण उन्हें सतर्कता, एकाग्रता और आत्म सजगता का पाठ पढ़ा रहा है। उन्होंने सोचा कि हिरण की तरह सच्चा साधु वही है जो अपने मन को सतर्क और एकाग्र रखे। हिरण की सतर्कता उसे जंगल के खतरों से बचाती है, लेकिन एक क्षण की असावधानी से उसे बंधन में डाल देती है। ठीक वैसे ही हमें भी अपने मन को सांसारिक प्रलोभनों से बचाने के लिए सतर्क रहना है। दत्तात्रेय ने यह भी देखा कि हिरण की तरह हमारा मन भी सांसारिक धुनों जैसे प्रशंसा, सुख और इंद्रियों के आकर्षण की ओर खींचता है। ये धुनें हमें असावधान कर देती हैं और हम सत्य और परमात्मा के मार्ग से भटक जाते हैं।
दत्तात्रेय ने समझा कि हिरण का सबसे बड़ा सबक है सतत सजगता। हमें अपने मन को हर पल सतर्क रखना है ताकि हम सांसारिक माया जाल में न फंसें और परमात्मा की ओर बढ़ सकें। तो प्यारे मित्रों, अब आइए जीवन से जोड़ने वाली कुछ सीखों को सुनते हैं। प्रिय भगवत भक्तों, एक क्षण रुककर अपने जीवन पर गौर कीजिए। हमारा मन कितनी जल्दी सांसारिक प्रलोभनों की धुन में खो जाता है। कोई हमें प्रशंसा दे, कोई सुखद चीज दिखे या कोई आकर्षण में हमें लुभाए तो हम अपनी सतर्कता खो देते हैं। लेकिन हिरण हमें सिखाता है कि हमें अपने मन को हर पल सतर्क और एकाग्र रखना है। जैसे कि मान लीजिए आप अपने लक्ष्य की ओर बढ़ रहे हैं, लेकिन कोई सांसारिक सुख आपको लुभाता है। यह स्वाभाविक है, लेकिन हिरण की तरह पूछिए, क्या यह मुझे मेरे मार्ग से भटकाएगा? क्या यह मुझे बंधन में डालेगा? इसके बजाय अपने मन को सतर्क रखिए। ध्यान, भक्ति और सत्कर्मों में अपने मन को एकाग्र कीजिए। और दूसरी बात, हिरण की तरह हर पल सजग रहिए। अपने विचारों, अपने कर्मों और इच्छाओं पर नजर रखिए। यह सतर्कता और एकाग्रता ही वह रास्ता है जो हमारे सारे दुख संकटों को दूर कर सकता है और हमें सच्ची शांति दे सकता है। भगवान दत्तात्रेय कहते हैं कि हिरण हमें सिखाता है कि सच्ची शक्ति हमारी सतर्कता और एकाग्रता में है। हमें अपने मन को हिरण की तरह सतर्क बनाना है, जो हर खतरे से सजग रहता है। हमें सांसारिक धुनों के माया जाल से बचना है और अपने मन को परमात्मा की ओर एकाग्र करना है। यह सतर्कता और आत्म सजगता ही वह मंत्र है जो हमें सच्ची मुक्ति की ओर ले जा सकता है। जैसे हिरण अपनी सतर्कता से जंगल में सुरक्षित रहता है, वैसे ही हमें भी अपने मन को सजग रखकर सांसारिक बंधनों से मुक्त रहना है। यही सच्चा जीवन है, यही सच्ची भक्ति है। ओम नमो भगवते दत्तात्रेयाय, सतर्कम देहि मुक्तिम देहि। तो प्रिय भगवत प्रेमियों, यह थी भगवान दत्तात्रेय की 14वें गुरु हिरण की सतर्क और हृदय को प्रेरणा से भर देने वाली कथा। श्रीमद् भागवत पुराण के 11वें स्कंध अध्याय 7 से प्रेरित इस कहानी ने हमें सिखाया कि सच्ची शांति और स्वतंत्रता हमारी सतर्कता और एकाग्रता में है। इस कथा को अपने हृदय में संजोएं और इसे अपने प्रियजनों के साथ साझा करें ताकि वे भी सतर्कता की इस रोशनी से अपने जीवन को आलोकित कर सकें। अब अपने हृदय को तैयार कीजिए, क्योंकि अगली कथा हमें ले जाएगी दत्तात्रेय के 15वें गुरु कुमारी की ओर, जो हमें सिखाएगा कि कैसे हम अपने जीवन को आत्मनिर्भरता और पवित्रता से भर सकते हैं। तो दोस्तों, इस कहानी को जरूर सुनना भूलना नहीं। ये कहानी बहुत ही अच्छी है, जो आपके जीवन को शुद्ध और स्वतंत्र बनाने वाला गहरा रहस्य खोलेगी। और वीडियो को लाइक करें, अपने दोस्तों और परिवार के साथ शेयर करें और हमारे चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन दबाएं ताकि कुमारी की प्रेरक कहानी आपके पास तुरंत पहुंचे। तो चलिए मिलते हैं उस कथा में जो आपके जीवन को पवित्रता और आत्मनिर्भरता से रोशन कर देगी। तो प्यारे मित्रों, प्रेम से बोलिए भगवान दत्तात्रेय की जय हो।